जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, मनुष्य की बुद्धि से स्वार्थ, मोह, आसक्ति एवं भ्रम का उन्मूलन होता है। प्रभु जिनका अवतार संभवामि युगे युगे होता है, वह आपकी आत्मा ही है, अर्थात इस जगत में यानी आकाश में, 3 लोक 14 भुवनों में जीव की उत्पत्ति मात्र अनादि अनासक्त अंतर्यामी परमात्मा से ही संभव है, क्योंकि आकाश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिसमें चेतना का एक कण भी हो। तो जीव के अंदर चेतना होती है। जैसे आप भी सुन रहे हैं तो सुनने का क्षमता आपके पास है, चेतना है। तो वह चेतना आपके अंदर जो जीव है, इसी के कारण है, यही परम कारण है। और जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अर्थात ईश्वर का अंश है, which is immortal and blissful by nature, while all the others elements of this universe are unconscious by nature. मित्र, विशेष दिव्य शोध से यह स्पष्ट हुआ कि मैं और मेरा यह मात्र भ्रम है। संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है, और यह अनुभव करने के लिए कुटिलता का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात जैसा अंदर वैसा बाहर। आपके इस मित्र के भाव में जगत की प्रत्येक नारी एवं पुरुष के अंतःकरण में श्री सीता राम जी का निवास है, अर्थात धरती का प्रत्येक नारी सीता है, आदि शक्ति। और आदि शक्ति के स्वामी श्री राम जी यानी आपकी आत्मा। तो परमात्मा से भिन्न किसी जीव का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और धन, वंश एवं नाम, यह तीनों
मोहजनित संशय है, भ्रम है कि इन तीनों के हो जाने पर मैं परमात्मा का अनुभव कर लूँगा। ऐसा नहीं है, यह भ्रम है। तो धन, वंश और नाम के कामना से आपके इस मित्र की बुद्धि यह मुक्त है, अर्थात संपूर्ण धरती पर या पूरे आकाश में कोई मित्र एक क्षण के लिए भी डॉक्टर रविशंकर पांडे को स्मरण करे, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। और शोक, मोह, संशय, भ्रम तो अभी विगत 10 वर्षों से जो भी चरित्र इस माध्यम से हो रहा है, वह मात्र श्री शिव जी का बोध धरती के प्रत्येक मनुष्य को हो जाए, बस उसी के लिए हो रहा है। क्योंकि आपके इस मित्र को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी का भी पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस मित्र को यह बोध हुआ है कि नहीं को असी जन मा जग माही, और प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई। अर्थात किसी युग में, किसी कल्प में परमात्मा के अवतार के अलावा ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसको बड़ा पद मिले और बुद्धि घमंड के कब्जे में न हो। इसलिए अनुभव होने पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी का भी पद का परित्याग हो गया। अर्थात अब आपके इस मित्र के साथ सरस्वती जी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी भी शरीर धारण करके संग नहीं रह सकती। नारी के गर्भ से ही संबंध समाप्त हो गया। यह कैसे हुआ, इसको संक्षेप में आप जान लें। माता सावित्री जी को हृदय में धारण कर लिए, यानी इस शरीर को उत्पन्न करने वाली जो माता है, अब वो इस हृदय में है। और इस सृष्टि का एक विशेष नीति है कि नारी न मोह नारी के रूपा, अर्थात कोई स्त्री किसी स्त्री के स्वरूप को देखकर मोहित नहीं होती। अनेकों रहस्य हुए, रहस्यमय अनुभव हुए, बहुत सारे रहस्यों का पता लगा। अभी आपको इतना जान लेना चाहिए कि आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ योर सोल is only the way that can liberate your mind from worldly existence. The error of duality will be disappear. यह आत्म अनुभव धरती पर ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं
एक भी कोई गुरु नहीं है जो आपको यह अनुभव करा दे। इसलिए समाधि के बाद श्री शिव जी की प्रेरणा से आपका मित्र विगत 10 वर्षों से 2014 से ही इस धरती पर विराजमान है और यही सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जहाँ तक आसक्ति है उतना ही बंधन है। आत्म अनुभव करने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है, जिसके लिए धरती पर एक मनुष्य भी संकल्प तक लेने के लिए अग्रसर नहीं। तो यह युग का प्रभाव है। अब आपके इस मित्र का कोई प्रयोजन है नहीं। बीएचयू से ही इनका पीएचडी है। प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी के साथ उनको भी अवसर दिया गया। बहुत सारे प्रोफेसर भी यहाँ आते हैं तो कहते हैं नहीं, मनुष्य के शरीर से बुद्धि से कपट दूर हो ही नहीं सकता। अरे होता है। इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक कोई भी पुरुष अनुभव करना चाहे कि मैं राम ही हूँ। हाँ मोहम्मद अली भैया, आप राम ही जी हैं। अब अवसर है, धरती का जो भी मित्र इस अनंत भाव का अनुभव करना चाहे उसको यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, मार्गदर्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी स्वार्थ का संबंध इस जगत में नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही क्या है, इवन ब्रह्मा जी भी आपके मित्र के अंतःकरण में स्वार्थ के एक कण को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो मित्र, जहाँ तक स्वार्थ, मोह और आसक्ति की सीमा है उसका अंत होता है और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यही सबसे बड़ा लाभ है। पूरा बीएचयू कुटुंब को भी अवसर दिया गया। अब जो परम लक्ष्य है भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त कर लेना, इसकी कल्पना ही कलयुग ने धराशाही कर दिया। आज मानव की बुद्धि ऐसी हो चुकी है जैसे पूरा ब्रह्मांड पाप का समुंदर हो और मनुष्य की बुद्धि मछली हो। कल्पना ही लोग नहीं कर पा रहे हैं कि भवसागर से पार हो सकते हैं। यहाँ पर धरती के प्रत्येक मनुष्य को परमानंद प्रदान करने की व्यवस्था है। निर्णय आपका। और वचन मोर मृखा न होई, यह वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, जो भी मित्र ऐसा आनंद का अनुभव करना चाहे जिसका किसी श्वास में क्षय न हो, अक्षय, वे सभी के सभी बाबूराम जियावन सिंह जी से अनुभव प्राप्त करके अभिमान रहित अवस्था में सन्मुख होंगे तो अच्छे आनंद प्राप्त करा दिया जाएगा। सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।